हे शबरी मैया, किस प्रकार से भगवान को हृदय से याद किया और मेरे भगवान शबरी को अपना दर्शन देने के लिए आए। यह प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि प्यारे, अगर हृदय में भाव हो तो मेरे भगवान रुकते नहीं। भगवान दीनहीन के भी यहां जाकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मैया शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मेरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव से कोई बुलाए तो मेरे भगवान हर जगह जाने को तत्पर हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। मेरे भगवान शबरी के यहाँ गए और शबरी ने प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को झूठे बेर खिलाया और भगवान ने उन झूठे बेर को ही खाया। आपको बता दे प्यारे, पहले जाति व्यवस्था थी, भेदभाव इतना नहीं था। भीलनी नीच जाति में जन्म ली है, लेकिन उसका कर्म बड़ा उच्च का है। देखिए, कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। नीच जाति में जन्म लेने के बाद भी उच्च कार्य कर रही है और मेरे भगवान प्रेम की वशीभूत होकर के उस शबरी के झूठे बेर को खा के मंत्रमुग्ध हो। और वहीं आप लोग भागवत कथा सुनते हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के धुंधकारी व्याभिचार करता है, मद्यपान मदिरापान करता है, जुआ खेलता है, जिसके फल स्वरूप वेश्याओं द्वारा वो अकाल मृत्यु मारा जाता है और वो प्रेत बनता है। तो महाराज, ये मायने नहीं रखता कि आप किस कुल में जन्म ले रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आपने ब्राह्मणत्व धर्म का पालन नहीं किया, नीच कर्म करने लगे, तो उसकी गिनती नीच योनि में ही मानी जाती है।